ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय हो। आप सब अंगद बैठ गए हो ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब अंगद हो जाओगे तो नष्टो मोहा तो हो ही जाओगे। आज का विषय रखा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। गीता के 18वें अध्याय। हाँ, आज हमारी स्नेहमयी बीना बहन कह रही थी, अरे सुबह पहला अध्याय पढ़ाया और शाम को 18वां अध्याय, गीता पूरी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा पर ये विषय क्यों चुना गया? हम सब बाबा के बहुत मीठे मीठे बच्चे हैं, बहुत लाडले हैं, और माताएं तो खास तौर से, क्योंकि माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। माताओं की महिमा निराली है। निराली इसलिए है कि उनके ऊपर भूत और भविष्य दोनों का भार होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? भूत माना हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो ओल्ड पर्सन हैं, उनके लिए सेवा भाव, उनको संभालना, और आने वाली पीढ़ी जो हम देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं अपने बच्चों के रूप में, उनका संस्कार शोधन, उनको एक संस्कारी नागरिक बनाना, ये भी तो आपके ऊपर है। और अभी तो बाबा ने ज्ञान का कलश रख दिया तो देवता बना के देना है, केवल नागरिक नहीं। हाँ, तो माताओं की महिमा न्यारी है। बाबा त्रिकालदर्शी बनाता है तीसरा नेत्र दे करके, और कर्मों की गुह गति समझाकर, कर्म अकर्म विकर्म सभी धर्म ग्रंथों में अगर कोई बात, कोई चीज़ अकाट्य है, जिसे काटा ना जा सके, तो वो केवल कर्मों की गुह गति है। चाहे वो गीता हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे कुरान पाक हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, किसी ने भी कर्मों के बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं किया। हर एक जानता है कि ये कर्म आत्मा के साथ आते जाते संस्कारों के रूप में, कैसे इनको हमें श्रेष्ठ बनाना है, कैसे अकाउंट जमा करना है, ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। विकर्म नहीं बनने देना, ये भी बाबा ने सिखाया है। तो आप सब ने अंगद बनने का संकल्प लिया, और बाबा ने आपको अर्जुन बनने का संकल्प दिया। अर्जुन माना वो तीर कमान वाली बात नहीं, जो ओटे वो अर्जुन, पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने वाले। हे अर्जुनों, आज नष्टो मोह बन जाने का। कैसे बन जाएंगे? घंटी पे घंटियां बज रही हैं, समझा? अमृत वेले मॉर्निंग में अलार्म लगाते ना कि उठेंगे 3 बजे, 2:30 बजे, और जब वो बजने लगता है, चेहरा उधर घुमाया और हाथ उधर घुमाया और ओम शांति कर दी उस अलार्म की।
है ना, बंद हो गया। कहाँ बोल रहा है ये, उठते हैं ना अभी। और कहीं अगर साकार में किसी ने जगाया तो बोला रुको भाई, रात को देर से नींद आई थी, हाँ उठते हैं, रुको। ये क्या है? तो अर्जुन हम बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनना चाहते। हम अमृत वेले उठना भी चाहते हैं, लेकिन 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 कुछ कुछ हो जाता है। अभी क्या करें? तो ये तो अलार्म या मोबाइल है जिसको कि दबा देते हो। विश्व की घंटियां बजने लगी हैं। बज रही हैं, नहीं बज रही हैं? आप कैसे समझाऊं? राष्ट्र के विश्व पटल पर दो राष्ट्र लड़ रहे हैं। सबको पता है आपको कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। इतना बड़ा महाभारत हुआ था, 18 दिन, ज़्यादा नहीं चला वो। राम रावण का युद्ध हुआ कहते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं चला। अरे ये यूक्रेन और रसिया तो लड़े ही जा रहे हैं, अभी तक दी एंड पे नहीं आए। तो ऐसे मान के चलो, वो घास वाले मकान होते हैं ना गांव में, अगर एक के घर में आग लगती है तो सारा गांव दौड़ता है पानी लेके। आप कहेंगे बड़ी सहानुभूति है, बहुत प्रेम है आपस में। देखो तो, अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे भय है, ये आग वहाँ लगी है, मेरे घर में न लग जाए। खैर जो भी हो, चाहे प्रेम हो चाहे भय हो, लेकिन हम बुझाने की कोशिश करते हैं। और इधर जो आग लगी है उसे कुछ लोग भड़का रहे हैं, कुछ लोग दबा रहे हैं, और कुछ लोग इग्नोर कर दे रहे हैं कि अरे लगी रहे, देखा जाएगा, जब फाइनल डिसीजन लेंगे तो हम भी कूद पड़ेंगे, है ना। आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह। तो विश्व पटल पर ये घास के मकानों में आग लग चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, 2012 से 12 के पहले की वाणियों की बात करो तो बाबा के महावाक्यों में लगातार बाबा ने हम बच्चों से पूछा है, बच्चे तैयार हो, प्रकृति हमसे आज्ञा मांग रही है, मैं बोल दूं ओके, बोल दूं? लेकिन हम बच्चे भी कम नहीं हैं। बोला अभी नहीं ना बाबा, अभी नहीं, अभी नहीं। तो हमने अभी सर यूं नहीं हिलाया, हम हर बार यूं हिला देते हैं। अरे कब यूं हिलाएंगे, ये विचार करो। और अगर हम यूं नहीं हिलाते तो ये समय हमारा मालिक बन जाएगा। बाबा हमको बार बार समझाता है, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो, समय तुम्हारी रचना है, तुम्हारी रचना है, वो तुम्हारा मालिक कैसे बनेगा? तो समय हमारा मालिक ना बने, इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, पड़ेगा ना। तैयार होने के लिए हम क्या करें? हमको तैयार होना पड़ेगा, ऐसे कहना पड़ेगा। हमारी दादी को, दादी प्रकाश मणि जी को गए हुए कितने साल हो गए? 2007 में उन्होंने हमसे विदाई ली थी और 23 चल रहा है। कितना हुआ? हाँ, 15 साल हो गए। हाँ, दादी को फुरना रहता था कि हमारे ये बाबा के बच्चे कब बाबा को कहेंगे यस बाबा हम रेडी हैं,
जो करना हो कर लो। जब हमने यूं नहीं किया तो बाबा ने कहा तैयार हो जाओ, नहीं जो कुछ होगा अचानक होगा, तुमको एवर रेडी रहना है। साकार में बाबा 69 से पहले की बात करती हूँ, जब स्वयं साकार में थे तो भी रात रात भर योग करते थे और कहते थे कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। भला आपको क्यों नहीं सुनाई देती? आत्माएं तड़प रही हैं, आत्माएं पुकार रही हैं, हे इष्ट देव आओ आओ, रहम खाओ, कुछ करो। हाँ, आप आराम से सो जाते हो। उस समय लगता था बहुत टाइम है अभी तो। तब भी बाबा कहता था बहुत काल का अभ्यास चाहिए। दादी भी समझाती थी, देखो जो होगा अचानक होगा, आपको एवर रेडी रहने का है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो ये तो मैंने केवल एक बात सुनाई कि युद्ध चल रहा है। जिस प्रकृति की बात करते हैं कि वो इजाज़त मांग रही है, हाँ, आपकी परमिशन के लिए वेट कर रही है, तो वो जो प्रकृति वेट कर रही है, आज प्रकृति ने वेट करना खत्म कर दिया। ये मत सोचना कि दीदी हमको डराने के लिए बैठी है। मैं प्रूफ दे सकती हूँ 2021-22 में लगातार भूकंप आए इंडोनेशिया वगैरह में, माना विदेशों में आए वो एक अलग बात है, लेकिन भूकंप आए, पृथ्वी हिली और बहुत बार, प्रत्येक महीने में हिली। तो उसने बताया जो अचल है, अडोल है, कि मैं हिल सकती हूँ। इसके अतिरिक्त सुनामी आई, समुद्री तूफान आए और एक एक बार में बहुत कुछ समेट ले गए। तो जल ने भी अपना रूप दिखाया कि मैं विकराल हो सकता हूँ। नदियों में तो बाढ़ यदा कदा आती, लेकिन समुद्री तूफान तो बहुत भयंकर आता है। तो ये स्थितियाँ, बादल फट सकता है। पहाड़ों पर जब बादल फटे तो सैकड़ों बह गए। आप तो इमर्ज नहीं कर सकते हैं अगर वहाँ मौजूद नहीं। लोगों के बच्चों की डेथ हो गई, लोग बच्चों की डेड बॉडी को पेड़ों से बांध के चले आए। जब आएंगे तब संस्कार करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हुआ। और उस समय तो जिधर देखो उधर मीडिया पूछता था आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आप क्या कहेंगे। जो बद्रीनाथ में हुआ था, वो आपके केदारनाथ, मुझसे भी पूछा था लोगों ने, मीडिया वालों ने, कि भारतवर्ष में इतना ज़्यादा धर्म है, इतना आध्यात्म है, उसके बावजूद भगवान के दर पर ऐसा कैसे हुआ। उत्तर है उसका, ऐसा नहीं कि मैं निरुत्तर हूँ। तो प्रकृति के जो तत्व हैं वो अपना रूप दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना रूप बदला है। जब हम मर्यादा विहीन होते हैं तो प्रकृति भी मर्यादा विहीन होती है। वो क्यों मर्यादा में रहेगी? रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बाबा ने बहुत साफ कहा है कि मानव के अंदर विकृतियां चरमोत्कर्ष पे होंगी। मैं जल्दी बोलना नहीं चाहती, समय कम पड़ जाता है। मतलब अगर मैं इसको क्लियर करने लग जाऊं वैदिक दृष्टि से,
तो वैदिक दृष्टि में बहुत साफ लिखा है, कुमार कुमारी माना युवा एक साथ नहीं रहने चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा भले सगे भाई बहनों नहीं रहने चाहिए। तो एक संत नाराज हो गए और उन्होंने कहा गलत लिखा है। अरे बहन भाई का संबंध बहुत पवित्र होता है, बाप बेटे का संबंध, तो उसमें लिखा था कि 18 और 20 माना टीनेजर्स को नहीं साथ रहना चाहिए, और दूसरे ये लिखा था 45-40 वालों को साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो नाराज हुए और उन्होंने कहा इसके ऊपर हरतालिका घुमा दो, ये गलत लिखा है। बोला नहीं ये गलत नहीं, ये सही है। कैसे सही है? बोला मैं सिद्ध कर दूंगा महाराज, आप इसको हटवाइए नहीं। और एक दिन बहुत पानी बरस रहा था, तो एक नारी का रूप रख करके वो वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खटकाया, उसी संत का, पानी में भीगे हुए। तो बोले महाराज थोड़ा बस उजाला हो जाए, हम चले जाएंगे, भटक गए हैं, भीग गए हैं, हमें थोड़ी जगह दे दो आप। बोला ठीक है लेट जाओ। वो वहाँ एक कॉर्नर में आसन बिछा करके लेट गई बहन। अब चूँकि ठंड से ठिठुर रही थी, पूरा बदन कपड़ों से चिपका हुआ था। अब स्वामी जी के मन में कुछ उथल पुथल हुई। नींद तो खुली गई थी, उसको वो देख रहे थे बहुत देर से। उनके मन में कोई भाव आया, भगवान जाने क्या भाव आया, मीन्स उन्होंने कोई वस्त्र उठाया और ये सोचा इसको दे दूं, डाल दूं, उसे हिलाया। और जैसे ही उन्होंने उस पर हाथ फेरा कि तुम भीग गई हो, बदल लो, वो फेंक के कंबल सीधी खड़ी हो गई। बोले सन्यासी हो तुम, तुम्हारी दृष्टि खराब है। और अपना पूरा स्वरूप, वही संत, वो तो एकदम वंडर खा गए। बोला इसीलिए लिखा था कि 45 और 50 के बीच में भी पास नहीं रहना चाहिए। तो कहा भावनाएं बड़ी जोश भरी होती हैं अगर टीनेजर्स में, तो जब सीजन जाने लगता है तब भी बड़ी भावनाएं तेज होती हैं। इसलिए मैंने गलत नहीं लिखा महाराज। महाराज सर झुका गए, सही है। तो ये तो 45 और 50 की बात कर रही हूँ, मगर आज 95 भी वैसे ही। क्या करोगे आप? पहले लोग कहते थे कि परिधान सही नहीं है इसलिए रेप होते हैं। हम खुद कहते थे बड़े जोश से भाषण में, मगर हमने देखा परिधान की तो बात ही नहीं रह गई, उम्र के कोई तकाजे नहीं रह गए। तो विकृतियां भी चरमोत्कर्ष पर हैं, कहीं दबी हुई हैं, कहीं सामने हैं। तो जब बाबा ने इतनी सारी घंटियां बजा दी, प्रकृति की बच गई, युद्ध और संघर्ष की बच गई, मानव मन की विकृतियों की बच गई, क्या हम अब भी नहीं जगेंगे? हमको नष्टो मोहा होना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, अगर नष्टो मोहा नहीं हुए तो स्मृति लब्धा भी नहीं होंगे। हमारी बहन मुत्तुमणि ने उस दिन कहा था शुरुआत में कि इन लोगों से इतना ज्ञान ले लो कि ये खाली हो जाए। हम तैयार हैं खाली होने के लिए, लेकिन आपको भी अपना पात्र खाली करना पड़ेगा। मन और बुद्धि को खाली करना पड़ेगा, तब आप हमको खाली कर पाओगे। हमको विजय पानी पड़ेगी, नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। क्या हम नष्टो मोहा बन गए हैं? अपने आप को चेक करो। अभी भी कहीं कहीं अपने सौंदर्य के प्रति मोह है। भले ही खंडहर हो गए हों हम,
भले ही उम्र के उस पड़ाव पे हों, लेकिन जब आईने के आगे खड़े हो जाते हैं तो एक बार तो कंघा घुमा ही लेते। ये क्या है? अभी भी अपनी पर्सनालिटी का एहसास, अभी भी घर में पड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं जिनके प्रति आसक्ति है, आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें छूते तक नहीं है, यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। आज से 50 साल पहले जब मैरिज हुई थी तो मेरी शादी में मेरी माँ ने मशीन दी थी, सिलाई मशीन, आज भी पड़ी है मगर यूज़ नहीं होती। बच्चे नई ले आए हैं, काम उस पर होता है, वो कहें इसको हटा दो, बोला नहीं मेरी माँ ने दी थी ना, पुरानी है। कहीं उसमें आसक्ति है, मोह है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, वस्त्र में, पहनावे ओढ़ावे में, सामान वस्तु में, सुविधाओं में, साधनों में, रंग रूप में। मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। सुबह जब वो कह रहे थे भ्राता जी कुछ बोलिए, तो मैंने कहा नहीं, मना कर दिया था। बड़ी लंबी लंबी स्टोरियाँ हैं, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऋषियों मनीषियों ने चाणक्य नीति में एक जगह लिखा है, पशु पक्षियों के लिए और मनुष्य के लिए एक एक इंद्रिय के पीछे आकर्षण और मृत्यु। मछली कभी भी जल से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन एक दाना, एक गोली आटे की बंसी में लगी हुई उसे जाल में फंसा देती, जीवा के कारण बाहर आ जाती, बाद में मृत्यु। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन बंसी की धुन पे मोहित होकर सामने बैठ जाता है, शिकारी शिकार कर लेता है। जो भौरा दिन भर गुनगुन करता है, फूल की सुगंध में नासिका के कारण बैठ जाता है, सूर्यास्त होते होते वो बंद हो जाता है और उसी के अंदर रह जाता है। एक इंद्रिय, वो हाथी जो बहुत सशक्त है लेकिन मदांध होता है, और गड्ढा खोद के जो जंगली हाथी होते हैं उनके ऊपर घास बिछा दी जाती है, चाहे वो कागज़ की खड़ी करें और चाहे साकार में हथनी खड़ी करते हैं, वो दौड़ता आता है, गड्ढे में चला जाता है, रस्से फेंक के उसको निकाल लेते हैं। तो आप देखें, पतंगा जो बराबर घूमता है दीपक की लौ पे कुर्बान हो जाता है। आगे लिखा है इस मनुष्य का क्या होगा, क्या होगा जिसकी पांचों इंद्रियां डूबी हुई हैं। इन जानवरों की, इन पक्षी पशुओं की एक एक इंद्रिय आसक्तिमय है, तो इनका हस्र ये है, इनका अंत ये है। अरे उसका क्या होगा जिसकी पांचों डूबी हैं। तो हे अर्जुन, नष्टो मोह। दीदी कहा करती थी आसक्ति का मतलब ये, वो कह रही है मैं आसक्ति हूं, और अनासक्त भाव माना नहीं आ सकती हूं। तो हमें नष्टो मोहा बनना है, और जब तक नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक स्मृति लब्धा नहीं बन सकते हैं। एक एक इंद्रिय के यज्ञ का इतिहास साक्षी है। एक बहन जा रही थी, पुरानी बहन बहुत, शरीर अंतिम उसमें, भाई शरीर छोड़ क्यों नहीं रही, इतना कष्ट है भीषण। जानते हो उसकी क्या डिमांड थी? वो जो गोलगप्पे बनते हैं ना, हमारे तरफ तो गोलगप्पे कहते हैं, उधर हिंदी में पानी पूड़ी,
उसको खाने का, जाने वाली है, वो मंगाया गया और जब उसके आगे रखा उसके, अब वो तो उतनी जल्दी बन नहीं सकती थी ना, बाहर की, जीवन भर कभी नहीं खाया उसने बाहर का, और जैसे ही उसके मुंह में रखा गया, यहाँ से यहाँ नहीं गया, चली गई वो। तो हमें बहुत सूक्ष्म में चेकिंग करनी है कि हमारी कोई भी इंद्रिय कहीं डिमांड में नहीं है। बाबा ने अपने बच्चों को सब कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं है, जितना आवश्यक है सब है आपके पास। ऐसा नहीं है थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ देखते हैं तो हम कहते हैं चलेगा ना, अरे आजकल एक नई स्कीम आई है, हाँ फला कंपनी वालों ने निकाली है, एक के साथ 2 दे रहे हैं। हम भूल जाते हैं पैकेट 2 हैं, सामान वही है आधा आधा, और जाके खरीद लाते हैं। तो विचार करके देखो, कहीं अपने परिवार में, कहीं संबंधों में, कहीं वस्तु में, कहीं वैभव में, कहीं मन बुद्धि जा रही। जब हम बाबा को यूं नहीं करते ना, कहते हैं बाबा निरंतर योग नहीं लगता, एग्जाम आने पर नोट्स नहीं बनते हैं, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, ध्यान रखना, ये कुएं पहले खोदने पड़ते हैं, एग्जाम से पहले नोट्स बनाने पड़ते हैं, विनाश से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। तो नष्टो मोहा बनने के लिए हमें एक एक पल चेक करना, ये जो सर यूं नहीं हो रहा है, कारण अगर निरंतर बुद्धि योग नहीं लग रहा तो ये बुद्धि से पूछो, इसका पीछा करो, जा कहाँ रही है। मोहब्बत या अदावत 2 चीज़ें होती हैं। हाँ, उर्दू के शब्द हैं, बहन जो ट्रांसलेशन कर रही होंगी, मोहब्बत माना बहुत प्रीत या तो खींचती है, या किसी से रार तकरार झगड़ा फसाद होता है, दुश्मनी होती है तो वो खींचता है। योग 2 ही परिस्थितियों में नहीं लगता। अच्छा, दोनों को बाबा के आगे बिठा लो ना। जब मेरा योग नहीं लगता तो दोनों को, जिनसे प्यार है उस आत्मा को भी बाबा के आगे इमर्ज करो। क्या आप नहीं चाहते कि वो आत्मा आपके साथ सतयुग में चले? उसको दृष्टि दो, बाबा से शक्ति लो, बाबा इसका भी उद्धार करो ना, ये हमारे साथ चले सतयुग में, ये भी पावन बने। विचार करना आप। और जिससे अदावत है, झगड़ा चल रहा है, छोटी सी बात को हमने वो यहाँ बांध लिया, अभी तक बांधे हुए हैं, अरे उसको रिमूव करना है, खोल दो गांठ को। बाबा ने इसीलिए कहा या तो क्षमा कर दो और या क्षमा मांग लो। खुद भी लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ और उसको भी हल्का कर दो। इसको कहते हैं ज्ञान का बल। जब नष्टो मोहा बनोगे तो ये ज्ञान का बल आपके अंदर आएगा, तभी आप त्रिकालदर्शी हो सकते हो और तभी त्रिलोकीनाथ बन सकते हो, क्योंकि इंद्रियों पर विजय मिलेगी। दूसरी चीज योग का बल। ये जो बुद्धि इधर उधर जा रही है, नहीं, स्मृति लब्धा, जिससे मोहब्बत है, ये आंखें उसको ही देखना मांगती हैं। दीवानगी कभी छुपती नहीं है, छुपाने से नहीं छुपती है।
तो परमात्मा से इतनी प्रीत हो, इतनी प्रीत हो। कल मैंने कहा था ना, जैसे मीरा की थी, उठते बैठते, हाँ, चलते फिरते। एक धर्म सम्मेलन में सभी कुछ न कुछ अपनी पूजा पाठ प्रक्रिया करते थे। कबीर को जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, क्या लेटे रहते हो, कुछ करते नहीं, कुछ तुम भी किया करो। तो कबीर हंसे और कबीर ने कहा, ठाड़े माना खड़े हुए, बैठे, परे उताने, कहें कबीर हम वहाँ ठिकाने। हम तो रहते ही उसके पास हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। दादी से लोगों ने पूछा, दिन भर व्यस्त रहती हैं आप कब बाबा से योग लगाती हैं? तो बहुत प्यारा उत्तर था, मैं नीचे आती हूँ और फिर ऊपर चली जाती हूँ। मैं नीचे आती हूँ जब मुझसे कोई कार्य पूछने आता है, बस उतनी देर के लिए, और जैसे ही वो आत्मा मेरे सामने से जाती है मैं ऊपर चली जाती हूँ। इतना अभ्यास। बाबा कहता नहीं, हमसे भी तो कहता है कि जिन्न के मुआफिक तुम नीचे आओ ऊपर चले जाओ, नीचे आओ ऊपर चले जाओ। अभ्यास ऐसा चाहिए कि हम स्मृति लब्धा बन सकें। हमारी बुद्धि में एक पाप दूसरा न कोई। हमने माता पिता बंधु सखा साजन सारे रिश्ते तो उसके साथ रखे हैं, इससे अधिक प्रिय कौन है? अगर अभी भी बुद्धि कहीं जाती है तो पतली सी लकीर भी दाग बन जाती है। उस लाइन को मिटाना होगा। अपनी अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर लो। अगर हम कर्मों की वह गति की बैलेंस शीट को क्लियर नहीं करेंगे तो धर्मराजपुरी में रोक लिए जाएंगे। मुझे बहुत संकल्प चलता है कि जब मैं मधुबन जाती हूँ तो बड़े प्यार से लोग कहते हैं, अरे मनोरमा बहन आ गई। जिन्हों को मेरे साथ कार्य में सहयोगी बनना होता है वो भी खुश होते हैं, जिनको मुझे आदेश देना होता है वो भी खुश होते हैं। ठीक है, करती हूँ सेवा, अच्छे उससे भाव से करती हूँ। लेकिन एक बार मेरे मन में संकल्प आया कि जैसे मधुबन में लोग बड़े प्यार से लेते हैं, जब मैं धर्मराजपुरी में जाऊं तब भी मुझे इतने प्यार से लेंगे। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि वहां रोक दिए जाऊं कि अई इधर खड़े हो जाओ। तो हर एक अपने अपने बारे में चिंतन करना, ऐसा तो नहीं हम यहाँ बहुत ऑनर के साथ जी रहे हैं, लेकिन धर्मराजपुरी में भी हमारा उतना ही ऑनर होना चाहिए। वो कब होगा? जब हमारे अंदर बाल के बराबर भी कोई विकृति, कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं होगी। उसके लिए हमको मेहनत करनी होगी अपने आप पर करनी होगी। केवल क्रोध पर विजय पाई नहीं, केवल लोभ पर विजय पाई नहीं, और वो भी सचमुच होती नहीं। एक बार मुझे कहा बाढ़ दिखा के लाओ, बाढ़ दिखा के लाओ, तो मैंने डांटा भी कि जहाँ लोग मर रहे हैं वहाँ तुमको बाढ़ देखने की पड़ी। बोला नहीं, एक बार केवल एक बार। तो बहुत बड़े बड़े बंगलों में भी पानी भरा था। सबकी जिद पे मैं लेके गई तो एक बहुत बड़े बंगले से कार बिल्कुल डूबी हुई थी। एक बहन निकल रही थी और उसने वो छोटी सी एक ब्रीफ केस सर के ऊपर रखी हुई थी। पानी निरंतर बढ़ रहा था और वो बहन यूं मुड़ के देखती थी बंगले की ओर, एक कदम आगे बढ़ाती थी, फिर रुक जाती थी, फिर एक कदम आगे बढ़ाती थी,
फिर पीछे मुड़ के देखती थी, फिर रुक जाती थी। मुझे देख के तकलीफ हुई। ये जो इतना सा ऊपर रखा हुआ है ना, इतना ही बचा पाई। हाँ, हजारों का फर्नीचर होगा उस बंगले में, हजारों के साधन होंगे, हजारों की डेकोरेशन होगी, लेकिन इसीलिए कहा है कोटि कोटि सब जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में क्यों नहीं आता? कहीं सूक्ष्म में, कहीं सूक्ष्म में कुछ अटका तो नहीं। योग का बल ही पार लगा सकता है। और योग भी चार बांस वाला नहीं। हम कहते हैं हम योग करते हैं, आधा घंटे अर्ली मॉर्निंग जब हम यहाँ आते हैं ना, मुरली सुनने से पहले हर एक अपने अपने सेंटर पे, यहाँ नहीं, यहाँ तो सब छोड़ के ही आए हो। और वहाँ भी अगर सेंटर पर आए और बैठे, अभी बैठे ही हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। संकल्प आया, वार्डरोब में चाबी लगी रह गई। क्या हुआ? हंस रहे हो? सचमुच ऐसा होता है। हाँ, या हम कोई बात कह नहीं पाए। मैं अपनी बात बताऊं आज की, मुझे भी हंसी आती है। अभी तक मैंने फ़ोन नहीं किया इन 5-6 दिनों में। आज पूछा कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है? बोला हाँ। बोला आप अपना कमरा खुला छोड़ गए। तो मैं बहुत हंसी। छोड़ गई अरे लेके थोड़ी जाऊंगी, चाबी भी तो वहीं रहती है, बंद कर लो। तो एनी हाउ मना बुद्धि गई वहाँ। मैं तो 6 दिन से फ़ोन ही नहीं किया। तो एक बात कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, बुद्धि गई ना। तो आधा घंटे के योग में भी कोई बीमार याद आ जाता है, कोई चाबियां याद आ जाती हैं। सर्वेंट को बोला नहीं है कि दूध आए तो गर्म कर लेना, ऐसा उनको बोला नहीं है कि तुम चले जाना। कितने संकल्प आते हैं। ईमानदारी से बताना, क्या वाकई योग लगा? तो वाकई माना वास्तविक यथार्थ योग लगना चाहिए। वो योग जिसमें धुआं ना हो। कोयले जलाते हैं ना, अंगार बन जाते हैं, उनमें धुआं नहीं होता, सुर्ख एकदम। तो हम जब योग लगाएं तो हमारी आत्मा इतनी सुर्ख हो जाए, जैसे बाबा को कहते हैं बाबा आप ज्योति पुंज स्वरूप हो। तो बाबा जैसे ज्योति पुंज है, अरे मैं आत्मा भी तो उसकी संतान ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। वो अगर प्रेम का सागर है, अरे दरिया है तो क्या हुआ, मैं सुराही तो बन ही सकती हूँ। मुझसे जब कोई मिले तो उतने ही निस्वार्थ प्रेम का एहसास हो। भले मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन जब आई टू आई कांटेक्ट हो तो ये ऊपर वाले का दिया हुआ स्नेह आपको एहसास हो। जितना जितना हम बाबा के करीब होंगे, उतना उतना स्नेह का एहसास होगा। और ये एहसास ही बांटना, भाषण नहीं करना। भाषण तो बहुत लोग कर लेते हैं। उसके प्रेम का, उससे मिले हुए आनंद का, उससे मिली हुई करुणा का, उससे मिली हुई पाकीज़गी माना पवित्रता का एहसास हो। और ये हम में भी हो, सामने वाले को भी हो। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आप लोग पार्टीज़ में जाते हो, किटी पार्टी होती है ना, सुना है मैंने, मैं देखा कभी नहीं है। बहुत सी पार्टियाँ होती हैं, उनमें जाते हो। पार्टी में 25 लोग होते हैं, 50 होते हैं, लेकिन वो 50 के 50 आपको अपनी ओर नहीं खींचते।
भले ही वो 1 घंटा ब्यूटी पार्लर में दे के आए हूँ, लेकिन एक ऐसी बहन जो बिल्कुल साफ सुथरी, सादा, विदाउट एनी मेकअप, सिंपल, वो आपको खींचती है। आपकी इच्छा होती है उससे बात करें, उसके पास बैठें। क्यों भला? आपको लगता है ये जितने रंगे हुए चेहरे हैं ये सब डबल फेसेड हैं, लेकिन ये साफ सुथरी बहन है। जो अंदर है वो बाहर है। होता है नहीं होता है? अब देख लो, रिलेशंस में देख लो, लौकिक में देख लो, अलौकिक में देख लो, संबंध संपर्क में देख लो, पार्टी की बात जाने दो, खींचता कौन है? पवित्रता खींचती है। स्मृति लब्धा इसका भाव है। जैसे जैसे करीब आते जाएंगे बाबा के, वैसे वैसे प्योर। मुत्तुमणि बहन का तो नाम है मुत्तुमणि, लेकिन हम भी सब मोती बन जाएंगे, मणि बन जाएंगे। पारस का स्पर्श पाके पारस बन जाएंगे, और हमें वही बनना है, स्मृति लब्धा। मुझे वो घड़ी दिखाई दे रही है तो डर लगने लगता है। देखना नहीं, घड़ी नहीं देखना। बहुत पहले, मेरा ख्याल है 77 की बात होगी या 8 की बात हो। पहले तो बहुत संदेशी बहनें थीं और सेंटरों पे भोग लगता था, संदेशी बहनें संदेश लाती थी, सुनाती थीं। बाद में बाबा ने काढ़ने अकाढ़ने ये बंद कराया और केवल मधुबन में ही संदेश लाने की परंपरा बनी। और गुलजार दादी जी संदेश लाते थे और वो संदेश सेंटरों पर आते थे, पढ़ते थे हम लोग। 3rd संडे का योग खास सुनाते थे वो संदेश। तो वो बात याद आती कि जिस समय स्टीमर जा रहा होगा, इस दुनिया से कूच कर रहे होंगे और बहुत सी आत्माएं किनारे पर खड़ी होंगी और वो आपको कह रही होंगी, हमको भी ले लो, अरे हम आपके यहाँ आए थे, हम आपके यहाँ आते थे, हम रोज नहीं आ पाते थे, हमको भी प्लीज़ ले लो, प्लीज़ ले लो। ऐसी बहुत सी आत्माएं किनारे पर खड़ी होंगी, मगर आप उन्हें ले नहीं पाओगे। आप उन्हें उस स्टीमर में चढ़ा नहीं पाओगे। क्यों? हे अर्जुन, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। विचार करिएगा। गीता में एक श्लोक है, मैं वो श्लोक सुनाना नहीं चाहती, लेकिन उसमें 2-3 शब्द ऐसे हैं, जिति संग दोषा, संग दोष पर विजय पाओ, निवृत्ति कामः, काम से निवृत्त हो जाओगे। लेकिन कब? आध्यात्म नित्यः, जब नित्य आध्यात्म का संग करोगे, संग करोगे। आज सुबह सुन रही थी मैं, नहीं वो मुरली में वही 2 बातें, मुझे हंसी आ रही थी। आप सब सुगृहिणी हो, सब सुगृहिणी हो, अच्छे से अच्छी डिश बना लेती हो। आज बीना दीदी कह रही थी, हमारे तो भाई भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो अच्छे से अच्छी डिश वही राइस से बनती है, दाल से बनती है, रॉ मटेरियल तो वही है ना, नारियल से बनती है। रूप बदल जाता है, कभी इडली है, कभी कोई और नाम है, कभी कोई और चीज़ है। सुगृहिणी 10 ट्राई मारती है
घर का हर मेंबर बढ़िया खुश रहे, आज ये बनाया। रॉ मटेरियल तो वही होता है ना। हमारा बाबा ज्ञान तो आत्मा और परमात्मा का ही देता है ना, रॉ मटेरियल तो वही होगा ना। लेकिन स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो। इस बात को कितने तरीकों से परसता है हमारे आगे। वो 3 पेज की मुरली देखो जरा गौर से। ये सोचो कि मेरी माँ ने आज मेरे लिए क्या बनाया होगा। कभी ये ख्याल नहीं आएगा वही मुरली है, वही कहा होगा अपने को आत्मा समझो, मुझे योग याद करो। ये सोचो कि आज मेरी उस परमात्मा माँ ने मेरे लिए क्या बनाया होगा। दूसरी बात, मुरली सुनने के तरीके हैं। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा पर्टिकुलर। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। आनंद आ जाएगा अगर मुरली के प्रति नजरिया बदल लो तो। तीसरी बात, मुरली को 4 भागों में बांट दो। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और फिर देखो आज बाबा ने ज्ञान में नई बात कौन सी कही। आज बाबा ने योग की कौन सी बात नई कही, समथिंग न्यू। आज बाबा ने धारणा में क्या कहा, फिर आज सेवा के लिए क्या कहा। हमारे भ्राता जी बैठे थे ना, बैठते हैं जब ब्रेकफास्ट पे 2 पॉइंट सुनाते हैं, मुझे हंसी आती है। मुरली तो सबने सुनी है ना, कितना पक्का है उनको। बाबा ने कहा है कथा करके धामा खाओ। ब्रेकफास्ट मुरली के शब्द हैं, तब करो जब किसी को 2 शब्द सुना दो। ये बाबा के, मगर सब कहाँ फॉलो करते हैं। तो मुरली के प्रति दृष्टिकोण बदलो, आनंद आ जाएगा। ज्ञान के बल से संपन्न हो जाओगे। अरे ये वही मुरली है, मुरलीधर की, जिसको हमारी दादियाँ एक साथ 8-8, 10-10 रख देती थी, पॉइंट्स निकालती थी और बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करके आती थी। कोई कहानी नहीं, कोई वेद नहीं, कोई उपनिषद नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मुरलियाँ। तो बहुत सम्मान, हृदय की अंतरात्मा से अगर ज्ञान बल पाना है, योग बल पाना है, धारणा में बल पाना है, सेवा में बल पाना है, पवित्रता में बल पाना है, तो इस वाणी के प्रति दृष्टिकोण बदलो। ये मोबाइल ताकत नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे। वो टीवी पे जो मुरली सुनते हो, किसी की भी सुनो, कोई सुनाने वाला हो, अगर मन में कोई प्रश्न उठा तो उत्तर दीदी देगी, न टीवी देगी न मोबाइल देगा। हाँ, देगा क्या? इसलिए वहाँ जाके मुरली सुनने का आनंद अलग है। और ये खोल लिया बुद्धू बक्सा, काम भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, न जाने कितनी पॉइंट्स मिस हो जाती। तो स्मृति लब्धा बनना है। ज्ञान हमारे पात्र को, हमारे मन और बुद्धि को मांजने का, साफ करने का काम करता है, और योग उसको स्वच्छ करने का काम करता है। तो स्मृति लब्धा बनना है तो अपने बुद्धि के पात्र को मांजना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ओम शांति। मैं वाणी को यही विराम देती हूँ।